नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडमिशन लेने वाले हैं। वो सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर हैं, उन सब कॉमी लेवल शेफ़्स के लिए जो कि इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे उनके पास कोई डिग्री है, डिप्लोमा है या कुछ भी नहीं है। और ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को रियली में बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि फ़ायदा होगा। और आप जो सोच रहे हैं फ्यूचर में बनने की, अगर आप ये चीज़ें समझेंगे, उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो लाइफ में ज़रूर बन पाएंगे। हम सब के अंदर टैलेंट भरा है। आप लोगों को लगता है आपके अंदर टैलेंट नहीं है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है और ये गॉड गिफ्टेड होता है। मतलब ये नहीं है कि किसी में कम टैलेंट है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, किसी में बहुत ज़्यादा टैलेंट है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। मैंने कई सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स थे जो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ते थे, अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं या मिनिमम अपनी नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं। दूसरा, ये भी आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है, जो बिल्कुल ही सच बात है। यहाँ पे इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको तीन चीज़ों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है। वो है हमारी एजुकेशन, दूसरा हमारे स्किल्स को आप यहाँ पे टैलेंट भी बोल सकते हो, तीसरा है हमारी इनकम। आप देखेंगे ये तीनों चीज़ें कभी भी मैच नहीं होती है। यहाँ पे चीज़ें हमेशा ऊपर नीचे होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के पास बहुत ही अच्छी एजुकेशन है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पैसे कमाने लग जाएं या बहुत ही ज़्यादा इनकम कमाने लग जाएं। आपने देखा होगा लोग इंजीनियर्स होते हैं पर अभी वो भी नौकरी ढूंढ रहे हैं या उनकी इतनी अच्छी इनकम नहीं होती जितना कि उन्होंने अपनी एजुकेशन में खर्च कर लिया होता है। वहीं पे आपने देखा होगा जो 4 साल की डिग्री कर लेते हैं बच्चे होटल मैनेजमेंट में, 3 साल की डिग्री कर लेते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस से कर लेते हैं, वो भी कहीं पे कॉमी 3 की नौकरी कर रहे होते हैं 12,000 में। वहीं जिसने एजुकेशन नहीं ली है, इस फील्ड में कुछ भी नहीं किया है, वो भी कॉमी 3 सेम उनके साथ ही काम कर रहा होता है सेम सैलरी पे। तो यहाँ पे बात एजुकेशन की भी नहीं है। आप लोगों ने कई सारे ऐसे इस इंडस्ट्री में लोग देखे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं करा है, उनके कई सारे होटल्स हैं जो कि हो सकता है कि बिल्कुल एजुकेटेड भी ना हो। तो यहाँ पे एजुकेशन और आपकी इनकम कभी भी आप बोल सकते हो मैच नहीं खा रही है। अगर आप कम पढ़े लिखे हो तब भी आप ज़्यादा कमा सकते हो, या आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो ज़्यादा अच्छी ही बात है वो तो फिर ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो स्किल्स की बात कर रहे हैं, स्किल्स मान लीजिए जैसे मैं किचन में काम करता हूँ, अगर मैं कॉमी 3 हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता है पर मुझे उतनी सैलरी नहीं मिल रही है, पर एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ या शू शेफ़ जो अपने ऑफिस में बैठा है जिसको कि स्किल आते ही नहीं है, उसको बहुत ही ज़्यादा मुझसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पे मेरे स्किल्स भी काम नहीं आ रहे हैं, पर यहाँ पे जो शू शेफ़ बैठा है उसको तब भी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। दूसरा, मैं जैसे कि हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। लोग मोटिवेट हो रहे हैं, मुझसे किताबें भी ले रहे हैं, अच्छी बात है, आप में ये जज्बा जाग रहा है किताबों के प्रति। पर आप यहाँ ये भी देखेंगे कि क्या सिर्फ किताबें पढ़ने से ही आप लोगों का हो पाएगा कुछ? जी नहीं, आपको किताबें पढ़ने के बाद उनको यहाँ पे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो सेम रिज़ल्ट वही आएगा जो कि अब तक आ रहा था। दूसरा, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला, आप लाइफ में जो भी सोचते हैं वो बन जाते हैं, जो कि बिल्कुल सच बात है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। वो है सबसे पहले आपकी हैबिट, दूसरा है आपकी इच्छा शक्ति। आप जैसा सोचते हैं लाइफ में वैसे बन जाते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ सोचना होगा कि आपको बनना क्या है। दूसरा, अगर आप सोचते हो तो आपको उनके हिसाब से अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये मेरे एक फ़ैन है, मेरे एक व्यूअर्स हैं जिन्होंने कि मुझे मैसेज डाला। ये गोवा में रहते हैं, नाम मैं इनका हटा दूंगा। इन्होंने बोला कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी, इसलिए ये अपनी एजुकेशन नहीं आगे कंटिन्यू कर पाए और इन्होंने अब ये काम कर रहे हैं हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल में, सोडेस्को की किसी साइट पर गोवा में, पणजी में। तो मैंने इनसे बोला कि आपको अपनी एजुकेशन आगे बढ़ानी चाहिए। इन्होंने बोला मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। पर मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपने कोई भी आज तक देखा होगा, कोई भी आप कितने भी बिलियनियर्स को ले लीजिए, हर किसी की स्थिति एक समय बिल्कुल ज़ीरो थी। चाहे आप बाबा रामदेव लगा लीजिए, आचार्य बालकृष्ण लगा लीजिए, धीरू भाई अंबानी लगा लीजिए, स्टीव जॉब्स लगा लीजिए। तो यहाँ पे ये आपकी इच्छा शक्ति वाली बात है और आपकी आदत वाली बात है।
अगर आप हम इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखेंगे, यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं लग जाती अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं। इवन होटल मैनेजमेंट के मैं आपको ऐसे इंस्टीट्यूट बता दूं जो कि सिर्फ मात्र 30,000 में, और जो पूरे साल की फ़ीस रही है मात्र आपसे 3-4 हज़ार रुपये मंथ के लेते हैं और आप लोगों को डिग्री या अपनी जो डिप्लोमा वो करवा देते हैं। तो यहाँ पे आदतें आ जाती हैं। अब जब ये कमा रहे हैं, इनके पास इनकम सोर्स भी है, तब भी ये अपनी एजुकेशन पे खर्च करना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी आदत बन गई है अपनी एजुकेशन पे पैसा ना खर्च करना। तो यही आदतें होती हैं जो कि आपकी इच्छाओं को दबाने लग जाती है। हमारे पास सोर्सेज होते हैं पर हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो हमारी आदत बन गई है। हमने लाइफ में कभी भी अपने लिए किताब नहीं खरीदी है, तो हम कभी भी अपने लिए लाइफ में आगे किताब नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारी हैबिट बन गई है। तो यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप लोगों को अपनी आदतें बदलनी चाहिए। अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हो, अपनी इच्छा शक्ति को ऊपर रखते हो, तो लाइफ में आगे बहुत ही ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं। चाहे आपने डिग्री करी है, नहीं करी है, होटल मैनेजमेंट किया है, नहीं किया है, पर अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हो। पर यहाँ पे आपको बाकी की जो चीज़ें, अपने स्किल को, एजुकेशन को भी साथ साथ लेते हुए चलना है करंट सिनेरियो के हिसाब से। साथ साथ आप लोगों को मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा है मेरे जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स है उसमें होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी इनरोल कर रहे हैं, शेफ़ लोग भी इनरोल कर रहे हैं, तो आप लोग भी इनरोल कर सकते हो। जिसमें कि मैं ये सारी चीज़ें, स्पेशली इसमें मेरी एक जो बुक है जिसका कि नाम मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बुक रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा है, जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं और आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से आपके अंदर एक इच्छा शक्ति भरी जाती है किसी भी चीज़ को पाने की। तो यही सारी चीज़ें मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में देता हूँ, जिससे कि आप इनरोल कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी करना तो सिंपली जो कि आपकी खुद की बुक्स हैं आप उन्हें पढ़िए, पर एटलीस्ट अपनी इच्छा शक्ति ज़रूर रखिए। अपनी जो स्थिति जा चुकी है उस पर कभी भी सेम वो नहीं रही है। जो चीज़ें चली गई, अगर आप उसी चीज़ों को पकड़ के रखोगे तो कभी भी लाइफ में, कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं भी, अगर आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी है, मैं भी खुद एक स्लम्स में रहता बचपन में, और मैं अभी अच्छा खासा लाइफ में सेटल्ड हूँ, अपनी चीज़ें अच्छी खासी कर रहा हूँ। अगर आप पुरानी चीज़ों को लेके रोते रहोगे, वही चीज़ें ध्यान में रखोगे, तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ज़िंदगी जीने का नाम है, आपको हमेशा जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है उस चीज़ को समझना है और आगे की अपनी लाइफ को प्लान करना है। यही सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी और आप अपनी लाइफ में, कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपका टैलेंट भी बाकी टैलेंट्स की तरह अखबार में छपे और वो छिप ना जाए। बाकी आपके ऊपर है, आपको अपना टैलेंट छिपाना है या छुपाना है। तो मेरी उम्मीद तो यही है, मैं चाहूँगा दिल से कि आप सबका टैलेंट छिपे, और इस चैनल का मकसद ही यही है कि आपके टैलेंट को आपके अंदर से बाहर निकाला जाए और लोगों के सामने लाया जाए। जब आप लोगों के सामने लाते हो, आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं। मेरी भी इच्छाएं आप देखेंगे अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं किस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम्स ला रहा हूँ, और ये प्रोग्राम्स, बुक्स बेचने का मतलब सिर्फ यही है कि मैं किस तरीके से आप लोगों के अंदर ये इच्छा शक्ति जगाऊँ, क्योंकि सिर्फ वीडियोज़ करके कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो करके सिर्फ मैं वीडियो ही बनाते रह जाऊँगा और आप उन्हें कंज्यूम करके देख के सिर्फ चुपचाप बैठे रहोगे। पर जब मैं आपको यहाँ पे कुछ दूंगा और आप उसके लिए कुछ पे करोगे, तो आपके अंदर वो इच्छाएं जागेगी आगे बढ़ने की। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।